अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और विकार रहित है। यह जानकर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त यह सारी सृष्टि आत्मा से जीवांत है, तब भी यह आत्मा रत्ती भर भी, क्षण भर के लिए भी अभिव्यक्ति में नहीं है। ट्रुथ इज ऑलवेज पैराडॉक्सिकल। सत्य विपरीत होता है। यह सृष्टि, यह लीला इस आत्म तत्व से भरी पड़ी हुई है, रमी हुई है, तब भी आत्मा खुद व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, अचिंतन, विचार रहित, अकल्पनीय, माने इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, विचार नहीं की जा सकता और सोचा भी नहीं जा सकता। हम सोचते, विचार करते, कल्पना करते उसी के बारे में हैं जो हमने इस लीला में, इस शरीर के माध्यम में, इस शरीर से ही जाना है। इस सृष्टि में या तो देखा, सुना या फिर सोचा है, लेकिन आत्मा तो इस सृष्टि से पहले और बाद में भी होगी। विचार उसी के बारे में किया जा सकता है जो हमारी भाषा में फिट बैठे, हमारी हाथों से छुई जा सके या आँखों से देखी जा सके या फिर हमारे इंटेलेक्ट या फिर माइंड से सोची जा सके। लेकिन आत्मा तो जल से भिगोई, पानी से सुखाई, शस्त्र से काटी और हाथ से स्पर्श भी नहीं की जा सकती। वो आत्मा ना तो आँखों को दिखाई देती है, ना ही इस माइंड और पंच तत्वों से बने शरीर से महसूस की जा सकती है। इसीलिए वो विचार रहित है। अब जैसे आप रात को सोते हुए सपना देखते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था भी आत्मा के लिए सपना है। जागृत अवस्था और सपने की अवस्था दोनों ही स्वप्नवत है, दोनों ही एक सपोजिशन वर्ड हैं। आत्मा के लिए, आत्म तत्व के लिए ये सब स्वप्नवत है। सोई हुई अवस्था रात को भी और जागी हुई अवस्था भी, क्योंकि दोनों में आत्मा की अभिव्यक्ति तो है नहीं। और फिर कहते हैं भगवान की विकार रहित है। विकार तो केवल लीला का ही एक पार्ट है। जो भगवान श्री कृष्ण इस पंच तत्वों से जुड़े खेल को लीला कह रहे हैं, विकार तो केवल लाभ हानि तो केवल उसी में ही पैदा हुई है, और जो कि केवल हमारे इस शरीर से बिलोंगिंगनेस के कारण पैदा हुई। आत्म तत्व वो तो निष्काम, वो तो निष्क्रिय, निर्विशेष है, उसकी कोई विशेषता नहीं, तो विकार कैसे होगा? आत्म तत्व बिल्कुल अविकार है, विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं। या तो उसमें हर विशेषता भरी है, तब भी वह उन विशेषताओं के बावजूद भी शून्य में है, बिल्कुल भी किसी विशेषता में नहीं है। वो आत्म तत्व विकार रहित है, अचिंत्य है, अव्यक्त है। हे अर्जुन, तुम आत्मा के ये गुणों को जानकर शोक नहीं करना। ऐसा भगवान अर्जुन को इस वक्तव्य में कह रहे हैं। ये जानकर जागो, उठो अर्जुन, हे पार्थ, भरत पुत्र,
समझो, भगवान ये उसे नहीं, हमें, मुझे, तुम्हें और हर पीढ़ी को बोल रहे हैं कि आत्मा के इस रूप को जानकर किसी भी चीज़ के लिए शोक नहीं करना। यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं जिसके लिए गंभीर हुआ जाए, कुछ भी।